नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आयुर्वेद में सूप कैसे बनाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद में जो सूप बताया है, एक्चुअली भारत ही सूप इस शब्द का जनक है। सूप ये हमारी देन है विश्व के लिए। सूप को पहले आयुर्वेद में बताया गया है, तो आज देखते हैं सूप कैसे बनाया जाता है आयुर्वेद की दृष्टिकोण से। नमस्कार, मैं वैद्य नितिन भी से पूना से। मैं एमडी आयुर्वेद जामनगर से आपके लिए प्रस्तुत होता हूँ सूप इस परिभाषा को लेकर। आयुर्वेद में सूप ये शब्द बहुत बार आया है। जैसे कि जो शिम्बी वर्ग है, शमी धान्य है, यानी कि डाइकोटिलेडॉन्स, यानी कि जो कड़धान्य है, जैसे कि द्विदल जो होते हैं, जैसे मूंग है, मसूर है, उड़द है, तुअर है, इन सब का सूप बनता है। इसके लिए कहा गया है कि शिम्बी वर्ग जो है, मतलब द्विदल धान्य जो है, वो सुपानाम लेपानाम प्रति, मतलब वो सूप बनाने के लिए और लेप लगाने के लिए, जैसे हम मसूर के दाल का पाउडर या बेसन के आटे का उपयोग करते हैं लेपन के लिए, उपटन लगाने के लिए। इससे त्वचा अच्छी हो जाती है, निखर जाती है, और इसी के साथ इसका उपयोग होता है सूप बनाने में। तो आयुर्वेद में सूप इस शब्द का अर्थ वही है जो आजकल हम लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद में अनेकों सूप कहे हैं, लेकिन उनमें भी जो द्विदल धान्य है, यानी कि कड़धान्य है, डाइकोटिलेडॉन्स है, इनका सूप आयुर्वेद में विशेषतः कहा गया है। बाकी आपको सूप पता है, वेजिटेरियन सूप होता है, नॉन वेजिटेरियन सूप होता है। इन सूप को भी बनाने का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। इतना ही नहीं, जो अच्छा सूप बनाता था उस शेफ को, आचार्य को सुप्यक कहा जाता है। मतलब जो अच्छा महानस में, जो किचन में काम करता है, वो अगर अच्छा सूप बनाता है तो उसे सुप्यक कहा जाता है। फिर बाद में सुप्यक ये अच्छे शेफ को दिया गया एक पदवी है। तो सूप का जो वर्णन है वो आयुर्वेद में बहुत बार आता है, और सूप ही जो है वो आयुर्वेद की ही देन है जगत को। हम आजकल जो सूप देखते हैं वो उन्होंने बनाया हुआ, जो चाइनीज़ वगैरह है या कॉन्टिनेंटल सूप है, इनको बाद में बनाया गया है। लेकिन भारत में सूप की प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। इसीलिए सूप का वर्णन आयुर्वेद में कहा गया है। और मुद्ग है, जो है मूंग दाल जो है, ये सुप्योत्तमामतः, मतलब सूप बनाने में सबसे श्रेष्ठ है। और इसका सूप पीने से शरीर में लघुता आती है, ये शरीर को स्वच्छ करता है, कफ और पित्त को नाश करता है। इस तरीके से मूंग के सूप का वर्णन किया गया है। अनेकों सूपों का वर्णन है, लेकिन सूप ये भारत की आयुर्वेद की देन है। तो आप भी रोज़ सूप लिया कीजिए। ये आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य से बहुत ही आरोग्यदायी है। धन्यवाद।